हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WSCube टेक। बिफोर हम जावा के प्रोग्राम्स पढ़ें और उसको हम एग्जीक्यूट करें और हम उसके सारी फंक्शनैलिटीज़ को समझें और एक बड़ी अच्छे प्रोग्राम्स उस पर काम करें, तो हमारे सिस्टम पे जावा होना ज़रूरी है। तो टू इंस्टॉल द जावा वी हैव टू बेसिक थिंग्स, दैट इज़ JDK एंड योर एडिटर। एक आपको जावा डेवलपमेंट किट चाहिएगा और एक एडिटर चाहिएगा। लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम पे जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हैं जाके, the first thing that you can write is your Java version. So अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल होगी तो ये आपको बता देगा, क्योंकि हमारे सिस्टम पे नहीं है इसलिए हमको बता रहा है कि इट इज़ नॉट रिकग्नाइज। तो हम इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको जावा इंस्टॉल करनी है। मैं विंडोज 10 कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसके एज पर दैट आप अपना सर्च कर सकते हैं। हम क्रोम पे जाके सबसे पहले हमारा लिखेंगे, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कीजिए, ओरेकल का है। इसके अंदर आपके पास विंडोज़ जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग लिनक्स, इफ़ यू आर यूजिंग मैक, इफ़ यू आर यूजिंग वट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग, एज पर दैट विंडोज़ इंस्टॉल कीजिए और आप इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिए। एंड यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड हो जाएगा वट एवर टाइम इट टेक्स एंड एज पर द स्पीड ऑफ योर सिस्टम। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स रन करने पड़ेंगे, तो आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स डेफिनेटली। सो वंस इट इज़ डन, आई विल स्टार्ट इट। सो इट विल आस्क मी सम फॉर द इंस्टॉलेशन स्टेप्स। लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू ओपन. So it is asking that do you want to allow this app to make changes? We can go with the yes. So it's an installer. It will automatically take you to the next and next steps. You just need to move on to just pushing the next notifications. So it is asking you welcome to the, you can click on next. Then this is the default location for your particular file. That is, you can see it's install Java TM, the development folder it is giving you, that is C program files, that is your Java JDK 8.0, that is the version actually 18.0.1.1. So ये आपका basically version रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, you can change it. Well, I'll keep it as it is. So it will take some time definitely. Wait for your wizard to complete. It may take some time, it may not take some time, but yes, it will take some time. So wait for the wizard to complete its process. So it's updating. So it do takes time, little bit of time definitely when you're installing something. तो वो थोड़ा सा तो टाइम आपका लेगा। तो and then the major step that you'll be doing is adding in the environment variables. वो सबसे important step होता है आपका। तो वो हमारा next step होगा जब हम इसको environment variables के अंदर add करेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं setting up of the path, which is your environment variables. It will be soon completing. Okay, so we are done with the installation. Now when we have completed with the installation, you can see एक आपके पास step आता है कि click next steps to access the tutorials and the API. You can click on the close button. So here you have installed the JDK. Now coming to the next part, that is adding of the environment variables. अब ये environment variables कैसे add करना है, ये एक important step है, ये आप देख लीजिए. See, in your program files there would be a folder which is your Java. You can see. Then you have JDK 18.1 and then ये bin है। यहाँ तक का आप इस पाथ को कॉपी कीजिए, Ctrl C. Then you can go to the environment variables. अब आपको environment variables को ऐड करना है, तब आप कैसे लिखेंगे? So there's a basic step in your search bar. You can just write, okay, edit environment variables, ठीक है? So you can click on that particular thing. सो दिस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सेटिंग मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यू कैन क्लिक ऑन दैट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं पाथ वेरिएबल को हमको ऐड करना है। तो ये रहा आपके सिस्टम वेरिएबल्स में जिसको होता है पाथ। आप इसको एडिट करेंगे और एडिट के अंदर हम यहाँ पे एक नया पाथ डालेंगे जो हमने अभी कॉपी किया है, दैट इज़ वी। मोस्टली जब भी आप अपना JDK इंस्टॉल करेंगे आपके इसी वर्जन पे आपको ये मिल जाएगा। तो यू कैन क्लिक ऑन ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ऐड हो जाएगा। एक और आप होता है जावा होम वेरिएबल भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि
जावा होम वेरिएबल, कुछ एप्लीकेशंस होती वहाँ पे आपका जावा होम वेरिएबल रिक्वायर होता है, तो अगर उसको आपको डालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो ये आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वाला ही विंडो है, उसके अंदर आपके पास एक होता है सिस्टम वेरिएबल्स, जहाँ पे आपके पास होगा एक, आप सिस्टम वेरिएबल्स है हमारे पास, उसमें आप क्लिक करेंगे न्यू, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल का नाम ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं जावा होम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल में जावा अंडरस्कोर, दिस इज रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस होगी जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, और यहाँ पे आपका जो लोकेशन होगा वो भी सेम होगा, बट यहाँ पे हमारे पास बिन नहीं होगा, तो मैं इस बिन को रिमूव करूँगी, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके, देन यू कैन क्लिक ऑन ओके, सो ये हो जाएगा आपका ओके। अब हम हमारे वापस कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार क्लोज कर देते हैं एंड टेस्ट करते हैं। सी इट इज़ बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। तो ये एक छोटा सा आपके इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। जेडीके आप MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लीजिए, आप यहाँ से अपने वेबसाइट में आप इजीली जाके यहाँ पे आपका जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, एज़ पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़ था मेरा तो मैंने विंडोज़ के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किया, एंड देन वंस व्हेन यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन, उसके बाद आप विज़र्ट के थ्रू स्टेप्स, डायलॉग बॉक्स जो भी आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेजर कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। वो बेसिकली इसलिए काम में आता है कि आप जावा के प्रोग्राम्स को फ्रॉम एनीवेयर थ्रू आउट द सिस्टम आप कहीं से भी रन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके सिस्टम में कोई प्रोग्राम आपने किसी दूसरी ड्राइव या किसी फोल्डर में सेव किया और वहाँ से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये सिस्टम वेरिएबल्स का जो हमने अभी पाथ सेट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होल्ड करके रखता है। रेस्ट इज ऑल इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप नोटपैड यूज़ करना चाहते हैं आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कमांड से ही उसको रन करना सीखेंगे, सो दैट जो बेसिक प्रोग्रामिंग है कैसे होती वो सीखना ज़रूरी है, जो कंसेप्ट होता है वो हमें आना चाहिए। आइडियली जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे आपके पास एक्लिप्स अवेलेबल है, आपके पास नेटबीन्स भी अवेलेबल है, एक्लिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, नेटबीन्स भी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास सिंपल ऑप्शन होता है अवेलेबल रन का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बट हाँ, राइटिंग द कोड फ्रॉम द स्क्रैच एंड देन रनिंग इट विद दीज पर्टिकुलर कमांड्स, वो थोड़ा सा एक एक्सेसिबिलिटी देता है हमको हमारे प्रोग्राम को इनहांस करने के लिए और प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के लिए। सो येस, नाउ वी कैन स्टार्ट ऑन विद द प्रोग्रामिंग, हम हमारी प्रोग्रामिंग को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्स्ट प्रोग्राम, और उस फर्स्ट प्रोग्राम के साथ उससे रिलेटेड जितने भी जो हमारे बेसिक कंसेप्ट रहेंगे कि हम कैसे हमारा एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे, वो हम सीखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी।